कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर सावरकर बाल विहार समिति द्वारा रखा गया बाल मेला का आयोजन। बच्चों सहित बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं। मधुमेह दिवस के अवसर पर श्री हरि वृद्धाश्रम के वृद्धजनों का हुआ मधुमेह परीक्षण। वरिष्ठ चिकित्सक गण रहे उपस्थित। और कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर में निकाली गई जन जागरण यात्रा। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए वर्तमान सरकार को ठहराया जिम्मेदार। वहीं विधायक ने की गांवों में पदयात्रा। अब खबर विस्तार से। स्थानीय बाल विहार में 14 नवंबर को बाल दिवस के मौके पर सावरकर बाल विहार समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बाल मेला के रूप में बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी पहुंची। वहीं आज के परिवेश में खेलों से दूरी बनाने के चलते बच्चों को खेल खिलाए गए और बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। बाल विहार समिति के सदस्यगण मौजूद थे। मारो वहीं से मारो मारो। तो होती जा रही ये प्रथा जो आज आपके सामने दिख रही, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं सबसे पहले इस समिति को साधुवाद दूंगी जिन्होंने इस विलुप्त होते हुए गेम्स को प्रोत्साहित किया। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। बच्चा ही हमेशा आगे राष्ट्र का निर्माण करेगा, भविष्य का, और शारीरिक रूप से वो सही रहेगा तभी उसका बौद्धिक विकास होगा। हर तरीके से सर्वांगीण विकास यदि बच्चे का करना है तो सबसे पहले उसे मैं सोचती हूँ कि कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल से दूर रख के इस तरह के फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम की तरफ होना चाहिए ताकि उनका शारीरिक स्वस्थ रहे और वो देश का विकास में अपना। कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं आप? केंद्रीय विद्यालय। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? हाँ? कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? कक्षा में हो? क्लास। कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप? लंगड़ी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। एकादशी के अवसर पर वैशाली विहार स्थित श्री खाटू श्याम के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे और श्री खाटू श्याम को 56 भोग लगाए गए। क्या महत्व है? ये विदिशा का सुप्रसिद्ध स्थान खाटू धाम मंदिर है। यहाँ श्याम बाबा का प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर स्थापित है। आज गन्या 11 देवउठनी एकादशी को श्याम बाबा का जन्मदिन पूरे देश में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। उसी श्रृंखला में विदिशा में भी आज बहुत भव्य आयोजन किया गया है जिसमें प्रातः एक विशाल निशान यात्रा निकाली गई और अभी 11:30 बजे सवा मनी 56 भोग एवं बहुत सारी वस्तुओं के भोग बाबा को लगाए गए। आज बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है। आज शाम को एक लंबे अंतराल के बाद मध्य प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र से हर्ष शर्मा के भजन का कार्यक्रम रखा है। सभी श्याम प्रेमियों से आग्रह है कि वो इस अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा पधारें और श्याम बाबा से आशीर्वाद लें। जय श्री श्याम। बाबा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनका आज जन्मदिन है। 56 भोग, सवा मणि और भजनों, अन्नकूट का प्रसाद, सभी श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। विदिशा का सबसे भव्य मंदिर है श्याम बाबा का। यहाँ पर सुबह निशान यात्रा निकाली गई थी। अभी 56 भोग का भंडारा हो रहा है। आज 11 से भजन होंगे शाम को। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व नेतागण आज शहर में निकले और वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए सरकार को दोषी मानते हुए आम जनता से मिलकर परिवर्तन की बात कही और जन जागरण यात्रा निकाली गई। नहीं, रुक जा जरा। निकलो घर मकानों
जी की सरकार आई 15 महीने में 100 रुपए में मिला ना आपको, तो अच्छी सरकार की आप कहें कि कुछ नहीं होता, ये होता। 1.5 साल आपने अंदाज कराओ 100 रुपए ज्यादा मिल। आज ये जन जागरण कांग्रेस का अखिल भारतीय कांग्रेस सोनिया जी के आह्वान पर, दिग्विजय सिंह जी जो इसके प्रभारी हैं उनके आह्वान पर एक जन जागरण यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। इस जन जागरण यात्रा के माध्यम से हम विदिशा और हमारे आसपास के क्षेत्र के नागरिकों से ये जानना चाहते हैं, उनको ये जागरूक करना चाहते हैं कि यह सरकार जब से आई है इसने आम आदमी के अधिकारों पर और उनके हर स्तर पर इसने उनके आर्थिक ऋण, आर्थिक बोझ जिस ढंग से डाला है उसको लेकर हम लोग जनसंवाद कर रहे हैं। जैसा कि मोदी जी ने कहा था 2014 में कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हम लोग संवाद यात्रा के दौरान नागरिकों से, माताओं बहनों से, बच्चों से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या अच्छे दिन आए हैं। और श्री हरि वृद्धाश्रम मधुमेह दिवस के अवसर पर मेडिकल एसोसिएशन द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। वृद्धाश्रम के वृद्धजनों का मधुमेह परीक्षण हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सक गण भी उपस्थित थे। अचीवमेंट प्राप्त हुआ है। WHO ने मलेरिया की वैक्सीन बच्चों के लिए अप्रूव कर दी है। एक बात। दूसरी बात, चलना फिरना नहीं कर रहे हैं, भागना दौड़ना नहीं से होती है। बाल दिवस पर बहुत अच्छा 14 नवंबर बाल दिवस के उपलक्ष्य में और मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में हरि वृद्धाश्रम में एक विदिशा IMA की तरफ से मधुमेह शिविर आयोजित किया गया है। बच्चों और बुजुर्ग दोनों एक समान होते हैं, उनका लालन पालन लगभग एक जैसा होता है। तो बाल दिवस के उपलक्ष्य में आज हरि वृद्धाश्रम में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए हमने आज ये मधुमेह दिवस का आयोजित किया है। और इस मधुमेह दिवस में हम सभी का ब्लड शुगर कर रहे हैं, BP चेक कर रहे हैं और इसके बाद में जो मरीज अगर बनते हैं या निकलते हैं उसके लिए हमारे साथ में आए हुए डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी उनका ट्रीटमेंट करेंगे। और ये प्रक्रिया जो ब्लड शुगर की सतत हर सप्ताह संडे को ये IMA की तरफ से आयोजित की जाएगी। हर महीने। मैं डॉक्टर MK जैन। आज मधुमेह दिवस पर मैं थोड़ी सी जानकारी प्रसारित करना चाहता हूँ कि हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा मधुमेह के बीमार हैं। लगभग 7 से 8 करोड़ मरीज हमारे देश में मौजूद हैं। सर, किन कारणों से होती है और हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? प्रमुख कारण इसमें यह है कि हमारे जो युवा लोग हैं जो वो एक तो मेहनत नहीं करते हैं, श्रम का अभाव है, खाना पीने में ध्यान नहीं रखते हैं। वो पश्चिमी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें कि चाइनीज़ खाना है, आपका बर्गर है, पास्ता है, नूडल्स हैं, या होटल का खाना है, या रेडीमेड खाना है, कोल्ड ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये चीज़ ज़्यादा खाना करते हैं। इसके कारण से आज टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे युवाओं में बढ़ रही है, जिसके कारण से हमें इस पर रोकथाम लगाने के लिए, इसकी जानकारी प्रसारित करने के लिए हमें आज मधुमेह दिवस मनाना पड़ रहा है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ब्रांच विदिशा। आज मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हमने श्री हरि वृद्धाश्रम में ये कार्यक्रम रखा है। सभी वृद्धजनों का शुगर का टेस्ट करेंगे और ब्लड प्रेशर का टेस्ट करेंगे और जो भी उनको दवाई वगैरह उपलब्ध कराएंगे। साथ ही आज मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ कि IMA विदिशा ब्रांच की तरफ से श्री हरि वृद्धाश्रम में हर महीने के पहले रविवार को हम लोग स्वास्थ्य शिविर यहाँ आयोजित करेंगे और सभी तरह की उनकी जाँच करेंगे, दवाई उपलब्ध कराएंगे। माधव उद्यान में सैर सपाटा के लिए जाने वालों का मधुमेह परीक्षण किया गया। मधुमेह दिवस के मौके पर डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रदीप गुप्ता उपस्थित रहे। उक्त संबंध में सावधानी और सुझाव पर फोकस डाला। कंट्रोल हो सकती है नहीं, 100% डायबिटीज आपकी कंट्रोल हो सकती है। मैं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, जिला चिकित्सालय विदिशा में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायराइड का चिकित्सक हूँ। आज कौन सा दिवस है? इस अवसर पर माधव उद्यान में क्या मैसेज करा आपने? आज विश्व मधुमेह दिवस है 14 नवंबर को। आज माधव उद्यान में हमने सुबह यहाँ पर सभी जो सुबह घूमते हैं उनका ब्लड शुगर चेक किया और यहाँ पर डायबिटीज़ से संबंधित उनको जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि उनकी डायबिटीज़ 100% कंट्रोल हो सकती है, उसके बारे में समझाया। लगभग कितने लोगों को मैसेज करा हुआ आप लोग? क्या सावधानी और क्या है? सावधानी ये है कि हमें 4 बातों का ध्यान बहुत ज़रूर रखना है, जैसे डाइट प्लान,
संतुलित आहार लेना, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर चेकअप कराना है और रेगुलर दवाइयाँ खानी हैं। इसमें 4 चीज़ें हैं, इनको ज़रूरी है, इससे ही हम डायबिटीज़ को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। आज हमारे माधव उद्यान में डॉक्टर साहब आए, उनने हमारा चेकअप करा डायबिटीज़ का, बहुत अच्छा लगा और लोगों को जागरूक करा, उसके बारे में जानकारी दी, उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, घूमने के बारे में बताया। बलेचा है। जी, यहाँ पर कौन सा स्थान है और यहाँ पर क्या कार्य हुआ है? ये माधव उद्यान है और यहाँ डायबिटीज के बारे में डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी ने जानकारी दी। क्या बताया? डॉक्टर गुप्ता जी ने बताया कि डायबिटीज कोई जानलेवा बीमारी नहीं है और इससे बचाव का तरीका है और इससे बचाव के पूरे डॉक्टर साहब ने उपाय बताए। हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनने इतनी अच्छी जानकारी हमारे माधव उद्यान के लोगों को जागरूक करके दी। विश्वकर्मा, आज विश्व मधुमेह दिवस है और माधव उद्यान में हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी ने मधुमेह के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी। हमको मधुमेह से कैसे बचना है और उसका क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में सब जानकारी दी। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बाल दिवस के मौके पर एसटीआई कॉलेज पहुंचे विधायक शशांक भार्गव को मेन द्वार पर ताला लगा मिला। काफी देर बाद ताला खुलने के बाद नाराज विधायक ने वर्तमान सरकार और एसटीआई कॉलेज पर आरोप भी लगाए। जब तक सूरज चांद रहेगा नेहरू जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नेहरू जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नेहरू जी का। प्रत्येक वर्ष अनुसार हम सभी कांग्रेस जन चाचा नेहरू को माल्यार्पण करने आते हैं। पिछले वर्ष तो ताज़ा बिका था यहाँ का प्रबंधन। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने यहाँ के प्रबंधन के बड़े नेताओं को ख़रीदा था, तो उन्होंने गेट पर रोक के ताला बंद कर दिया था कि हमारे यहाँ चोरी हो गई। कल रात मैंने डायरेक्टर को मैसेज किया, टेक्स्ट मैसेज भी किया और व्हाट्सएप मैसेज भी किया और 9:45 बजे का टाइम दिया था, लेकिन आज पुनः नेहरू जी को कैद कर दिया। हो सकता है कि उन्होंने ये मान लिया हो कि कंगना रटौन ने कहा है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है और मोदी जैसे शख्स ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया है। उसी थीम पे ये एसटीआई का प्रबंधन और एसटीआई के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं जो बिक चुके, पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में चले गए, उन लोगों की साजिश के तहत नेहरू जी को माल्यार्पण नहीं करने दिया जा रहा। आज कलेक्टर साहब से बात करके उन्होंने जब आदेश दिया, इसके बाद ये ताला खुला और हम लोगों ने माल्यार्पण किया। कितने देर तक आप खड़े रहे यहाँ पर? हम 9:45 बजे आ गए थे यहाँ और अभी जो समय हो रहा है वो आपकी घड़ी में 10:15 बजे। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा द्वारा करिएगढ़ क्षेत्र में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। देश भर के कुशवाहा समाज के लोग शामिल रहे। करने के लिए हम भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक पद दो काज, हमारे महामंत्री जी बोले 3 काम। मकान का उद्घाटन भी हो गया, बेटी की शादी भी हो गई और कार्यक्रम भी हो गया, लेकिन तीसरा अमूल्य काम जब होगा, जब हमारे वकील साहब ने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर 3 महीने के अंदर 40 जिलों में पूरी कुशवाहा अखिल भारतीय कुशवाहा मध्य प्रदेश की पूरी टीम तैयार हो जाएगी। जब मेरा आना सार्थक होगा आप लोगों का। हमने रात को 2-2:30 बजे तक बैठे दोनों भाई और बैठकर हमने तय किया है कि अगले 3 माह के अंदर अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा मध्य प्रदेश के पूरे जिले से तहसील ग्राम तक अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की टीम के इकाई का गठन करेंगे। उसके लिए हमारे सभी पदाधिकारी तैयार हैं। क्योंकि कोरोना काल में हमारे अध्यक्ष अमरदीप जी साथ रास्ते में रहे जी, अमरदीप जी आने वाले हैं, युवा अध्यक्ष जी राकेश जी भी आने वाले हैं, संगीता जी बैठी है। इनको पूरा टाइम नहीं मिल पाया काम करने के लिए, लेकिन 3 महीने के अंदर किसी को ना हम बैठेंगे ना हम बैठने देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था का काम हम यहाँ करने वाले हैं। मैं समय बहुत हो जाएगा क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विभाग के लोग बैठे हैं और कुशवाहा समाज तो अब तो सब देख रही है और मैं समझता हूँ कि इस व्यवस्था में
आने वाला कल जो नगर निकाय का और जो बाकी चुनाव हो रहे हैं उसमें कुशवाहा समाज की महती भूमिका रहेगी, क्योंकि चुनाव जो होने वाला है वो चुनाव चिन्ह पे नहीं होने वाला है। कुशवाहा समाज की संख्या हर क्षेत्र में काफ़ी है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को सजग करना चाहेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ें और अपने अधिकारियों को लड़ते हुए अपना सम्मान प्राप्त। पूरनपुरा क्षेत्र में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे। माँ के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की। सभी लोग हमारे साथ गाएंगे। श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर धन धारी, श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर एकादशी के अवसर पर अग्रवाल धर्मशाला श्री खाटू श्याम के भक्त निशान यात्रा लेकर निकले, जो वैशाली विहार स्थित श्री खाटू श्याम के मंदिर पहुंचे। आज खाटू धाम में बाबा का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष देव उठनी एकादशी को बाबा के जन्मदिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस वर्ष भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसी श्रृंखला में ये विशाल निशान यात्रा निकल रही है। दोपहर 11:30 बजे अन्नकूट सभामणि प्रसाद एवं 56 भोग का आयोजन होगा। तो रात्रि 7:30 बजे से दिव्य भजन संध्या का आयोजन होगा। सभी श्याम भक्तों को धर्म प्रेमी नागरिकों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। कायस्थ समाज द्वारा शहर के मुख्य मार्ग से चित्रगुप्त जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग शामिल थे। चित्रगुप्त भगवान की जय, चित्रगुप्त भगवान की जय, चित्रगुप्त भगवान की जय। बड़े हर्ष का विषय है कि भाई दूज पर जो हमारा पूरा समाज चित्रगुप्त भगवान जी जो कि सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब किताब और पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं, उनकी हम लोग भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इस शोभा यात्रा में विदिशा के समस्त कायजन और जो गणमान्य नागरिक हैं वो इसमें सहयोग कर रहे हैं। और विदिशा से ही नहीं, विदिशा के ज़िले की तहसीलों के और अन्य ज़िलों से भी कायजन आकर हमारे इस चल समारोह शोभा यात्रा को गौरवान्वित कर रहे हैं और महिमा मंडित कर रहे हैं। हम सभी का धन्यवाद करते हैं और अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी शोभा यात्रा में शामिल हों, इसे तन मन धन से सहयोग करें। आज की खबरों को देते ही पर विराम, आप देखते रहिएगा आगामी खबरों के लिए विदिशा EMT न्यूज़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।